तो हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। तो इसमें कुछ केसेस दिया हुआ है कि अगर लाइट कहीं इंसिडेंटली आ रहा हो इन्फिनिटी से, अगर बहुत दूर से लाइट अगर स्पेरिकल मिरर पे अगर पड़ रहा है, मतलब कॉनकेव मिरर पे अगर लाइट आ रहा है बहुत दूर से, तो वो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ, एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, इसमें अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है तो वो किधर से पास करेगा, मतलब किधर रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो ये सब केसेस कुछ दिया हुआ है। तो पहला केस हम लोग देखते हैं कि अगर एक इंसिडेंट रे ट्रैवल करते हुए आ रहा हो और जो कि कैसा हो, पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस का कल डेफिनेशन पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर हम लोग एक समझ सकते हैं कि ये एक इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इससे कुछ दूरी में मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होगा, और इसका एक जो एक्सिस होता है स्पेरिकल मिरर के ऊपर एक सेंटर पॉइंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, पोल। ठीक है। तो पहला केस क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे बहुत दूर से आ रहा हो और वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब इस लाइन के ये पैरेलल है। तो मतलब ये रे कुछ इस तरीके से आ रहा है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, मतलब कॉनकेव मिरर के ऊपर ये लाइट आ रहा है। तो ये लाइट जब कॉनकेव मिरर के पास आएगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके ये किधर से पास करेगा, तो ये पास करेगा फोकस के पास से। ये वैसे स्ट्रेट पास करता है। जब लाइट इन्फिनिटी से आ रहा हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो ये लाइट फिर लाइट रे किधर से क्रॉस करेगा, तो ये फोकस से फिर पास करता है। ठीक है। अगर इसका हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मतलब कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में हम लोग इसको मिला देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला देंगे तो इसका ये जो होगा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है। तो जब इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो लाइट किधर से क्रॉस करता है, तो फोकस से क्रॉस करता है। ये था कॉनकेव मिरर के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कुछ इस तरीके से बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, मतलब ये इस सरफेस के ऊपर, ये वाला जो सरफेस है इसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग लाइट आएगा, मतलब इंसिडेंट रे आएगा और ये फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे आता है वो जो है रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करते हुए बाहर की ओर चला जाता है। वो इन प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं आता है, वो बाहर की ओर चला जाता है, मतलब इस डायरेक्शन में आया और वो बाहर की ओर चला गया। तो इसका हम लोग एग्जैक्ट मिरर का अगर हम लोग पोजीशन ढूंढते हैं तो वो इस तरफ होता है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के अपोजिट साइड में बनाते हैं, जो कि एक इमेजनरी हम लोग समझते हैं कि एक जो बोलते हैं ना कि अनुमान लगा के कि इसका जो इमेज बना होगा कुछ इस मतलब पोर्शन में बना होगा, तो इसका इमेज भी फोकस पे ही बनता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग इसको एक बड़ा करके मतलब समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग अगर डॉटेड लाइन से क्रॉस करा दे फोकस से। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको एनलार्ज करते हैं पीछे की ओर, ताकि हम लोग को एक अंदाज़ा मिल जाए कि हाँ इसका इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का, वो कुछ इस पॉइंट पे बना होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के। अब दूसरा केस है कि जब एक इंसिडेंट रे पास कर रहा हो कहाँ से, फोकस से, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ये सीधा पास करेगा फोकस से और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आएगा। तो ये कैसे होगा, तो मान लिया जाए एक इंसिडेंट रे कुछ इस डायरेक्शन से आ रहा है ऐसे करके, और ये टच करते हुए फोकस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आ रहा है, मतलब कॉनकेव मिरर के ऊपर आ रहा है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो लाइट है जैसे ये फोकस से क्रॉस करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आएगा, तो ये वापस पैरेलल हो जाएगा किसके, इंसिडेंट रे के, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में ये वापस चला जाएगा। ये इस डायरेक्शन से लाइट आया और ये जैसे इस स्पेरिकल मिरर के जो कॉनकेव मिरर था इसके सरफेस पे पड़ा, वो वापस चला जाएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का, मतलब इस दोनों का लाइन जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है। ये सेम केस होता है कॉन्वेक्स में, लेकिन कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन में दिखता है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो इसको सेम इसी तरीके से हम लोग के पास पता करते हैं। जैसे कि अगर एक लाइट रे आ रहा है, ठीक है, हम लोग इधर बताते हैं डॉट करके, वो किधर से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये लाइट रे आ रहा है और पास कर रहा है किधर से, फोकस से। ठीक है। तो ये फिर किस डायरेक्शन में वापस जाएगा, तो ये जैसे ही इस डायरेक्शन में लाइट आएगा तो वो वापस इसी डायरेक्शन में इसके पैरेलल चला जाता है। मतलब इसको हम लोग बड़ा करके दिखा दिए कि ये लाइट पास कर रहा है पहले फोकस से
तो ये जैसे रिफ्लेक्ट करेगा तो ये लाइट रे जो है इंसिडेंटली आ रहा था वो वापस चला जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ये दूसरा केस हो गया। पहला केस हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा हो, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लाइट आ रहा हो तो वो फोकस से पास करता है, और जब फोकस से लाइट पास हो रहा हो तो वो फिर किधर जाएगा, तो वो फिर पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का। मतलब इसके सेम उल्टा केस फिर बताया गया। अब तीसरा केस है कि जब इंसिडेंट रे जो है वो अपीयर मतलब दिखता है हम लोग को कहाँ से पास होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब वो पास कर रहा हो। अगर ये लाइट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होते हुए दिख रहा है तो उस केस में क्या होता है, तो अगर एक लाइट रे आ रहा है कॉनकेव मिरर में, तो ये लाइट जैसे डायरेक्शन में आया था, ठीक है, ये जैसे डायरेक्शन में लाइट रे आया था उसी डायरेक्शन में ये वापस चला जाएगा, इसी डायरेक्शन में। मतलब इसमें कोई भी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं दिखता। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर या कॉनकेव मिरर के जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। सेम केस इसमें होता है कॉनकेव ये कॉन्वेक्स में। अगर ये लाइट रे आ रहा है, ठीक है, इसको डॉट करके यहाँ पे इसको मिला देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है, तो ये वाइट जो लाइट रे है इंसिडेंट ये वापस उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है। तो ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। चौथा केस है कि जब एक इंसिडेंट रे नॉर्मल हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, मतलब नॉर्मल का मीन्स है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा हो। प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब कि कोई एक लाइट रे ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई इस तरीके से आए या कुछ इस तरीके से आए, या कोई फोकस से ही पास करे या कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करे। कोई कुछ लाइट रे जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल आ रहा हो। तो अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है लाइट रे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ही डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट करके उसी डायरेक्शन में पीछे की ओर जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम यही केस है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसमें भी अगर लाइट रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन में तो वो वापस से इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हुए चला जाएगा, ठीक। पांचवा केस और आखिरी केस है कि जब एक लाइट रे इंसिडेंट हो और ऑब्लिकली द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्लिकली मतलब एक तरीके से हो गया कि अगर डायरेक्ट वो पोल के ऊपर आ रहा है, मतलब कोई लाइट रे जरूरी, अब हम लोग पढ़ तो लिए या कि फोकस, कोई लाइट रे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, कोई लाइट रे फोकस पे आ रहा है। अब कोई लाइट रे अगर मान लिया जाए सीधा पोल पे ही आ रहा है, मतलब डायरेक्ट इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आ रहा है, तो उस केस में लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो इसी डायरेक्शन में वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट करते हुए जैसे ये आया था उसके ओब्लिकली दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। सेम केस कॉन्वेक्स के लिए वो होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, जैसे ही ये लाइट रे पोल पे आता है, इंसिडेंस रे जो है वो पोल पे आता है, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो फिर उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है, ठीक। सेम केस इसका भी वही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब दूसरा हम लोग फिर कल पढ़ेंगे कि इमेज जो होता है स्फेरिकल मिरर में किस किस शेप का बनता है, किस में रियल इमेज बनता है और किस में वर्चुअल इमेज बनता है। फिर हम लोग समझेंगे रियल इमेज होता क्या है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।